सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, क्लास 12 की हमारी इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का। और आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 तारीख को है, 11 मार्च को है। उससे पहले हम जितने भी आपके चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन विथ देयर कैरेक्टर आउटलाइन एंड देयर थीम, हम सब अलग अलग करके आपको पढ़ा दे रहे हैं हर लेक्चर वाइज। बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको स्टोरी तो समझ में आ जाती है, स्टोरी पूरी याद होती है, बट वो लिखना नहीं जानते। तो उसका भी जो सॉल्यूशन है वो हमारे इस लेक्चर में। देखो, मैंने पूरे चैप्टर का समरी निकाल के यहाँ पे रखा है, और एक दो दिन पहले मैं ये पूरा चैप्टर का जो समरी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो डाल दूंगा। तो आप ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, गोइंग प्लेस, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्टोरी जो भी होती है उससे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप पढ़ने के बहाने मत देखो इसको, जो स्टोरी है आपको बताना चाहती है वो भी सीखना आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। गोइंग प्लेस जो चैप्टर है, जो स्टोरी है आपकी, ये इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है ए.आर. बार्टन ने, ठीक है। ए.आर. बार्टन ने लिखा है, और ये पूरी स्टोरी एक गर्ल है, एक यंग गर्ल है, छोटी बच्ची है जिसका नाम सोफ़ी है। अब छोटी बच्ची एकदम छोटी बच्ची नहीं है, यंग गर्ल है, मीन 10 से 12 साल की होगी, 15 साल की होगी, ठीक है। वो जो लड़की है ना, वो जो उसकी मॉडेस्ट लाइफ है, यानी उसकी जो इमेजिनरी लाइफ है और उसकी जो रियलिटी है, ठीक है, मतलब उसका जो फ्यूचर है, वो जो इमेजिन करती है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा और वो इन रियलिटी में कैसी है, इन दोनों के बीच में फंस चुकी है, ठीक है। वो चाहती है बहुत अच्छा लाइफ जीना, बट इन रियलिटी वो उस लायक है नहीं, ठीक है। इसमें द स्टोरी हाईलाइट द गैप बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी एंड हाउ एस्पिरेशन ऑफन क्लैश विद द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब ये स्टोरी जो है ये दिखाती है आपको कि कैसे आपकी जो एस्पिरेशंस होते हैं, मतलब आपके जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो फैंटेसी होती है आपकी, वो कैसे हमेशा क्लैश करती रहती है आपकी हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ से, ठीक है। मतलब आप एक्चुअल में कुछ हो और बनना कुछ और चाहते हो, तो कैसे ये एक दूसरे से क्लैश करते रहते हैं, हमेशा आपके माइंड में टेंशन रहता है। ये स्टोरी बहुत अच्छे से दिखाती है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोफ़ी एक टीन गर्ल है, यानी बिटवीन 13 से लेकर 19 के बीच में इसकी एज होगी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। अब इसकी जो ड्रीम है ना वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। बहुत अच्छे ड्रीम देखती है, ठीक है। एक अपन जो सक्सेस होती है, ठीक है, ये बहुत अच्छा ड्रीम देखते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी और एक सोफेस्टिकेटेड लाइफ जीऊंगी। सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है कि बहुत अच्छा लाइफ जीऊंगी, जो मेरा मन हो जाए, जो मेरा मन होगा वो मैं पा सकती हूँ आसानी से, ठीक है। बट इन रियलिटी उसका जो बैकग्राउंड था वो बहुत मॉडेस्ट था, मतलब बहुत नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कि वो बैकग्राउंड उसका बहुत लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, बट उसका जो फैंटेसी था, यानी जो उसका ड्रीम था, वो बहुत बड़ी चीज़ें करने का था, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो और उसकी फ्रेंड जैंसी दोनों स्कूल से वापस आ रही होती है, ठीक है। अब सोफ़ी क्या करती है ना, सोफ़ी जैंसी से अपना जो ड्रीम है ना वो बताती है कि उसको एक बुटीक ओपन करना है। बुटीक का मतलब होता है जो जहाँ पे मेकअप होता है ना वो लड़कियों का, वहाँ वो, ठीक है। और बिकम एन एक्ट्रेस, ठीक है। उसे बुटीक ओपन करना है और उसे एक एक्ट्रेस बनना है, ठीक है। ये बताती है अपनी जैंसी को, फ्रेंड को, ठीक है। बट जैंसी हु इज़ मोर प्रैक्टिकल रिमाइंड्स हर ऑफ देयर फैमिली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। बट जब ये जैंसी सुन लेती है तो जैंसी उसको रिमाइंड कराती है कि आपकी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो लिमिटेड है, ठीक है। अब सोफ़ी अपने घर में किसके साथ रहती है? उसके पापा, उसकी मदर, उसका यंगर ब्रदर जिसका नाम डेरेक होता है, ठीक है, और उसका एल्डर ब्रदर जेऑफ, ठीक है। उसके जो पापा होते हैं, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। बहुत परिश्रम जैसे सबके पापा करते हैं, हार्ड वर्किंग मैन होते हैं, ठीक है। और जब वो आ जाते हैं, मतलब वो जब आके बैठते हैं बाहर से, मतलब अपने घर में आके बैठते हैं, तो उनका पूरा जो बॉडी होती है वो पसीने से वो ढका होता है, बस स्मेल आती है उनसे, ठीक है, स्मेल आती है उनके बॉडी से। और वो जब आके घर पे बैठते हैं तो अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं वो फुटबॉल मैच देख के टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। उसकी मम्मी जो होती हैं, हर मदर इज़ ऑलवेज बिजी विथ हाउस होल्ड चॉर्स, ठीक है। मतलब उसकी जो मम्मी होती है वो हमेशा कोई ना कोई घर का काम ही करती रहती हैं। कभी जो रैक होता है किचन का, उस पर बेंड होके, मतलब अपना कमर को मोड़ के बेंड होके वो बर्तन धुल रही होती हैं वेसिंग में। तो उनका ये दिखाया गया है कि उनका जो बैक है ना, जो बैक है वो उसी तरफ बेंड हो चुका है, मतलब उसी तरफ झुक चुका है। वो अब जब सीधा नहीं खड़ा हो पाती, इतना उनके ऊपर काम का हुआ है, ठीक है। एंड हर ब्रदर जियोफ इज़ अ क्वाइट एंड रिवर्स पर्सन। उसका जो ब्रदर है, यानी जो एल्डर ब्रदर है जियोफ, बहुत क्वाइट, मतलब बहुत शांत टाइप का इंसान है, ठीक है।
जो हमारा सोफ़ी है आइडियलाइज जियोफ बिकॉज ही सीम टू हैव एन एडवेंचरस लाइफ आउटसाइड एट होम, ठीक है। अब जो सोफ़ी है ना, वो अपने बड़े भाई जियोफ को बहुत मानती है, ठीक है, और वो उससे इंस्पिरेशन लेती है क्योंकि उसको लगता है कि जो जियोफ है ना, वो बाहर जो उसकी लाइफ है ना बहुत एडवेंचरस है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जियोफ क्या होता है, एक मोटर मैकेनिक होता है, ठीक है। जियोफ वॉज अ मोटर मैकेनिक, ठीक है। शी ऑफन वंडर वेयर ही वॉज एंड इमेजिन हिज मीटिंग विथ इंपॉर्टेंट पीपल। वो हमेशा, देखो जो सोफ़ी है उसका जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत हमेशा इमेजिनेशन में रहता है। तो ये हमेशा सोचती रहती है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो बाहर जाता होगा, वो पता नहीं बड़े बड़े लोगों से मिलता होगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग होती होगी, उसका लाइफ बहुत, उसकी जो लाइफ है वो बहुत एडवेंचरस है बाहर जाके, ठीक है। बट एक्चुअल में जियोफ क्या होता है, एक मोटर मैकेनिक होता है, ठीक है। स्टोरी आगे बढ़ती है। सोफ़ी एक दिन अपनी जो भाई के पास जाती है, तो जो इसका भाई है जियोफ, वो अपना जो मोटर होता है ना, जो मोटरसाइकिल होता है, उसको रिपेयर कर रहा होता है। तो उसका अट्रैक्शन पाने के लिए जियोफ सोफ़ी बोलती है उससे कि सी हैज़ मीट डैनी कैसी, ठीक है। डैनी कैसी से वो मिली थी। अब डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है, आयरिश फेमस फुटबॉलर है, फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। वो कहाँ से मिली थी? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिली थी इनसे, ठीक है। एंड ही प्रॉमिस टू मीट हर अगेन, ठीक है। अब ये उसका ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ बोलती है कि तुम्हें पता है मैं एक दिन डैनी कैसी से मिली थी। और डैनी कैसी है कौन? डैनी कैसी एक फेमस आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है। अब ये कहाँ मिली थी? बताती है कि मैं उससे शॉपिंग में मिली थी और उसने मेरे से प्रॉमिस किया कि मैं फिर से दोबारा मिलूंगा तुमसे, ठीक है। जियोफ सरप्राइज होता है इसकी बात सुन के, और डाउट में भी रहता है कि चलो यार अब बोल रही है तो ठीक है, मान लेता हूँ, ठीक है। वैन सोफ़ी शेयर दिस स्टोरी विथ हर फादर, ठीक है, वो जब सोफ़ी ये स्टोरी अपने पापा से बताती है तो वो पापा उसको मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, एक चाइल्डिश फैंटेसी जान के कि अभी बच्ची है, कुछ भी सोचती है, ठीक है। सोफ़ी हाउएवर इज डीपली कन्विंस्ड दैट हर मीटिंग विद डैनी कैसी वॉज रियल। अब सोफ़ी अपने आप में इतना इमेजिन कर लेती है उसको कि सोफ़ी को बिल्कुल ये लगता है कि हाँ मैं एक्चुअल में बहुत अच्छे से मिली हूँ डैनी कैसी से, बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है। सी स्टार्ट फैंटेसाइजिंग अबाउट देयर नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेट फॉर हिम विथ एन अपॉइंटमेंट प्लेस, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो इतना खो जाती है इसमें ना कि वो जाके जो वो बताया होता है कि मैं यहाँ पे मिलूंगा तुमसे, मतलब सपने में, इमेजिनेशन में, वहाँ पे जाके इसका एक्चुअल में वेट करने लगती है, ठीक है। हाउ एवर एक्सपेक्टेड डैनी कैसी नेवर सोज अप, ठीक है। डैनी कैसी कभी वहाँ पे नहीं आता। द स्टोरी एंड विथ सोफ़ी फीलिंग डीपली डिसअपॉइंटेड येट स्टिल लॉस्ट इन हर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, ठीक है। अब जब स्टोरी एंड हो जाती है कि जब डैनी कैसे नहीं आता तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है और जो सोफ़ी होती है वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील करती है उस टाइम पे, ठीक है। बट अभी भी वो उसको इतना पता चल गया, डिसअपॉइंटमेंट मिली, बट अभी भी वो अपने जो ड्रीम्स हैं उसमें भी खोई होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपका? तो यहाँ पे चैप्टर ये एंड होता है और चलो थोड़ा सा अभी और बचा है, कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो सोफ़ी का कैरेक्टर है ना, ये डीपली रूटेड इन द थीम ऑफ स्कैपिसिज्म, ठीक है। स्कैपिसिज्म का मतलब होता है जो सोफ़ी का कैरेक्टर है ये आपको दिखाता है ना कि आप कैसे अपनी जो हार्श लाइफ की रियलिटी होती है उससे हमेशा बचने की कोशिश करते हो, स्केप करने की कोशिश करते हो, बचने की कोशिश करते हो उससे, ठीक है। सी इज़ अ ड्रीमर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर करेंट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। वो एक ड्रीमर है, एक डे ड्रीमर वो है वो, और वो अपना जो करंट सिचुएशन है ना, करंट जो सिचुएशन है वो उसको हमें कभी भी रिफ्यूज एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। डिस्पाइट नोइंग दैट सी बिलोंग टू अ वर्किंग क्लास फैमिली विथ अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सी ड्रीम टू अचीविंग ग्रेट थिंग्स। हर ड्रीम आर नॉट ईजिली प्रैक्टिकल बट दे आर प्रोवाइडेड हर विथ अ सेंस ऑफ होप एंड एक्साइटमेंट। उसको पता होता है कि मैं एक बहुत वर्किंग क्लास से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं वो सारे ड्रीम पूरा कर पाऊँगी, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं है वो, बट वो जो ड्रीम होता है ना उसका, वो उसके अंदर होप और एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। चलो इसका और तो हम कुछ देख लेते हैं, इसका जो हमारा ठीक है ये देख लें हम। हाँ, द रिलेशनशिप बिटवीन सोफ़ी एंड जियोफ इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब जो जियोफ यानी जो हमारी मेन कैरेक्टर है और उसका जो बड़ा भाई है, इसका जो वो है ना रिलेशनशिप है, ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जियोफ इज़ अ क्वाइट एंड रिवर्स पर्सन, ठीक है, एज ही रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड ऑफ दैट सोफ़ी विश टू बी पार्ट ऑफ। मतलब वो ऐसे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जो सोफ़ी जीना चाहती है, ठीक है। सोफ़ी को उसका एक्चुअल पता नहीं है कि वो क्या करता है, जाके बाहर कैसे रहता है, बट सोफ़ी ने इमेजिन कर रखा है कि वो बाहर जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से मिलता है, ठीक है, उसकी लाइफ बहुत एडवेंचरस है, ठीक है। अब सी इज़ क्यूरियस अबाउट हिज लाइफ आउटसाइड, ठीक है, एट देयर होम एज ऑफन इमेजिन दैट ही मीट विथ इंटरेस्टिंग पीपल। अब उसको सोफ़ी को हमेशा लगता है कि ये जो उसकी जो लाइफ है ना बाहर बहुत आउटसाइड बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बहुत क्यूरियस होती है उसको लाइफ की जानने के लिए, ठीक है।
ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा बता ही दिया है कि जियोफ से ये बोलती है, ठीक है, ये सब तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। जियोफ के जो फादर होते हैं, ही इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन हु हैज़ नो टाइम फॉर फैंटेसीज। वो जो हम सबके पापा हैं, आप इमेजिन करिए, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन हु हैज़ नो टाइम फॉर फैंटेसीज। वो बहुत हार्ड वर्किंग मैन होते हैं, बाहर से आते हैं तो डायरेक्ट सो जाते हैं, उनके पास कोई भी ये सब फैंटेसी उनको सोचने का, ड्रीम करने का मौका नहीं मिलता, इतने थके होते हैं, ठीक है। ही इज़ प्रैक्टिकल एंड डिमिनिश सोफी स्टोरीज एज ही एज मेयर इमेजिनेशन, ठीक है। वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, और जब सोफी उनसे अपना बताती है ड्रीम तो उनको हटा देते हैं, मतलब उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हमारा थीम ऑफ दिस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल सीबीएसई इसी से क्वेश्चन पूछती है। थीम ऑफ द चैप्टर या फिर कैरेक्टर आउटलाइन, दो चैप्टर के कैरेक्टर को एक साथ रख देगी और दोनों को बताएगी कि देखो, जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे ये सोफ़ी है, ठीक है, और जो हमारे पहले चैप्टर का द लॉस्ट स्प्रिंग का जो वो था, क्या नाम था उनका, जो नाम था ना, महबूबुल हक बोल रहा हूँ, क्या नाम था उनका, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज थी आप बताओ मुझे, ठीक है। एक सोफी में और वो जो थे लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जो चैप्टर नंबर 1 में है, आपकी क्या नाम है उनका, द लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से आप देखो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है कैरेक्टर में, ये बताना आप, ठीक है। इस चैप्टर के थीम की बात करें हम तो पहला है फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। आप फैंटेसी, आपकी जो इमेजिनेशन है वो क्या है, और रियलिटी में एक्चुअल में आप हो क्या, इन दोनों में इस गैप दिखाया गया, ठीक है। एडोलोसेंस एंड इमेजिनेशन, एडोलोसेंस का मतलब होता है 18 ईयर से नीचे का एज जो होता है ना, उसको हम एडोलोसेंस बोलते हैं। उस टाइम पे हमारे बहुत ज़्यादा ड्रीम होते हैं, बट जैसे जैसे हम थोड़े से बड़े हो जाने लगते हैं हमें रियलिटीज़ पता चलती हैं, ठीक है। तो ये इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि सोफ़ी एक टीनेजर गर्ल है और वो बहुत मतलब बहुत डे ड्रीमर है, वो अपने ही सपनों में खोई रहती है, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डिवीज़न भी दिखाया गया है कि कैसे एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, एक हार्ड वर्किंग फैमिली है, वो उसके जो ड्रीम होते हैं ना वो भी लिमिटेड होते हैं सिर्फ उसके इकोनॉमिक और सोशल डिवाइड की वजह से, ठीक है। हीरोइशिप वर्शिप, मतलब ये भी दिखाया गया है कि जैसे डैनी कैसी जो है हमारे जो फेमस फुटबॉलर होते हैं, उनको कैसे वर्शिप यानी आइडियलाइज्ड वर्शिप किया जाता है उनको, ठीक है। हीरो वर्शिप किया जाता है कि एक हीरो है ये, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट एंड डिल्यूजनमेंट, ठीक है, इनका मतलब होता है कि जब कुछ आपने बहुत चीज़ें इमेजिन की हो और वो ना मिले तो आपको लास्ट में क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अगर हम आगे बात करें तो जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ सिम्बलाइज करते हैं इस चैप्टर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डैनी कैसी क्या है, डैनी कैसी एक आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ सक्सेस है, ठीक है। डैनी कैसी को देख के आपको ये मोटिवेशन आता है कि हमको ऐसा बनना है, ठीक है। जियोफ, ठीक है, जियोफ है एक मिस्टीरियस और एडवेंचरस वर्ल्ड जीता है, ठीक है, और जिसका पार्ट होना चाहती है सोफ़ी। जो फादर हैं, इनके फादर हैं, ठीक है, वो कौन है, रिप्रेजेंट रियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। रियलिस्टिक रहना है आपको, प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। सो इन द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है। जैंसी, ठीक है, जैंसी कौन होता है, जो इसकी सोफ़ी की फ्रेंड होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, रियलिटी में जानती है, ठीक है। अ बुटीक ड्रीम, अ मेटाफोर फॉर सोफ़ी डिज़ायर टू रेज अबव दर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। अब बुटीक ड्रीम, उसका बुटीक ड्रीम क्या होता है, मतलब ये ड्रीम होता है ना सोफ़ी का कि मुझे बुटीक खोलना है, तो ये क्या दिखाता है कि वो जो उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है ना उससे बाहर निकल के कुछ करना चाहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टोरी एंड होती है और हमने कैरेक्टर आउटलाइन एंड जो भी थीम ऑफ द चैप्टर था ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया, हमने स्टोरी भी समझा दी आपको। अब जो क्वेश्चन है आपको आप करके देखना, सारे क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए ताकि ये सारे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।